आज तक मीडिया पर मैंने थकान पर एक शो किया है। मेरा मानना है कि थकान 3 मेजर टाइप्स की होती है। पहली थकान किसी बड़े बीमारी की वजह से है, जैसे कि एनीमिया, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस। तो जाहिर है थकान की ट्रीटमेंट होगी अंडरलाइंग कंडीशन की ट्रीटमेंट। दूसरी थकान जो हम लोग 4-5 साल से देख रहे थे, लंबा कोविड। जब कोविड फेफड़ों में चला गया था, हमने कहा ये कोविड लंग्स है, ये स्कारिंग है, ये हमेशा के लिए हो जाएगा। शायद हमें जो स्कार लगा था वो लंबे चलने वाले क्लॉट्स थे। खुशी की बात यह है कि वो लोग अब फटाफट ठीक हो रहे हैं। अगर आपको लंबा कोविड था तो आप उम्मीद बनाए रखें, हौसला रखें, आप पूरी तरह से ठीक होने की गुंजाइश है। अगर कोई दिक्कत है तो सीधा मुझे प्राइवेट मैसेज कर लेना। तीसरी थकान है जिस पर आज हम बात करेंगे, वो ऐसे नॉन स्पेसिफिक थकान है, महीनों से चल रही है। उस पर बात करने से पहले हमने ये मान लिया है कि आपको थकान थी, आपने डॉक्टर को दिखाया, आपका ब्लड टेस्टिंग ठीक आया, बाकी के टेस्ट ठीक आए, कोई मेजर डिप्रेशन वगैरह नहीं है। ये थकान का प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि अगर आपको बुखार है तो कोई महसूस कर सकता है कि बुखार है, अगर उंगली में सूजन है तो देख सकता है। लेकिन अगर आपको थकान है तो लोग सिर्फ ये देखेंगे, ये महसूस करेंगे कि आप कामचोर हो, सह भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। मेरे कुछ पैतरे हैं इस थकान से जूझने के लिए, लेकिन ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। आप अपने डॉक्टर के साथ भी बात कर लो। पहली चीज़ है विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल है, खा के देख लो, सबलिंगुअल या इंजेक्शन। अगर ज़्यादा लिया तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, पेशाब में चला जाएगा। एक इसके ऊपर दूसरा वीडियो भी डाला था, ट्राई करके देखो। दूसरा है गेहूँ। कुछ लोगों को ग्लूटेन की लेट एलर्जी होती है, 1-2 हफ्ता गेहूँ छोड़ के देख लो। और ये सिर्फ थकान के नहीं लिए, कोई आर्थराइटिस, कोई बड़ी बीमारी हो तो गेहूँ छोड़ के देखो 1-2 हफ्ता। तीसरी बात है कसरत। जो थकान कसरत के बाद बढ़ती है उसके लिए भी कसरत सबसे अच्छा पैतरा है जो आप कर सकते हो। चौथी बात है उदासी। मन और तन में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अगर उदासी कम होती है तो थकान भी कम होती है। और उदासी कम करने के लिए सबसे पहले आप उदास लोगों के साथ मिलना जुलना बंद करो। न यूँ मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, क्योंकि उदास लोगों को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, वो अकेले उदास नहीं होते, बहुत सारे लोगों को साथ लेके उदास होते हैं। उनसे जूझना है तो दोस्तों से मिलो, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। दोस्त है आज भी तेरी दूरी ही उदासी का सबब, ये अलग बात कि पहले से नहीं कुछ कम है। और ज़रूरी नहीं कि दोस्त अच्छे हो। मैं मेरे कुछ दोस्त देख के कहता हूँ कि साले ये सब लोग ऐसे थे, फिर भी मैंने कितनी तरक्की कर दी। और क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ आपको खुशी देती है तो जैसे गम की कोई मर्यादा नहीं होती, वैसे खुशी की भी कोई मर्यादा नहीं होती। जो आपको काम खुश करता है वो करते रहो। अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, थके हुए इन हाथों को दे दे मेरे हाथ में, कोई आके कहेगा अरे क्या गाना भी नहीं आता, दिन भर गाना रहता है, इतने गाना तेरे लिए अच्छा नहीं है बेटे। किसने कहा तेरे को हौसा मम्मी अच्छा नहीं है? भारत में ना आप और खुशी के बीच में 50 लोग खड़े होते हैं, हमेशा आपको बोलते हैं ये अच्छा नहीं है। अरे तो आपको कैसे पता? जो आपको खुशी, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है ना, वो करते रहो, में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या करने का पता है, किसी भी चीज़ में आप मज़ा ढूंढ सकते हो। कि वनडे इंटरनेशनल है क्रिकेट का और भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है, तो ये सोचने का कि पाकिस्तान से भी हार सकता था, वो होता तो कितनी इज्जत जाती। चलो ऑस्ट्रेलिया से हार गया, मज़ा आ गया। ट्रैफिक में फंसे हो, 2 घंटे हो गए। सोचने का कोविड लॉकडाउन था तो ये ट्रैफिक देखने को आंखें तरस गई थी। तो किसी भी चीज़ में आप खुशी निकालो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपका मन प्रसन्न है तो आपका तन भी प्रसन्न हो जाएगा। तन मोगैम्बो की तरह है, खुश होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर रवि गोडसे।